बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए स्लाइस पकोड़ा प्लेटर लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है कि खाने में उतने ही टेस्टी हैं। जिसके लिए हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे। मैंने एक सखर सा टमाटर लिया, उसको स्लाइस में काट लिया। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया, उनको छीला और धोकर स्लाइस में काट लिया। 7 से 8 पालक के पत्ते लिए, उनकी टहनियों को काट लिया और उनको अच्छे तरीके से धो लिया और एक टोकरी में रख दिया ताकि इनका फालतू पानी निकल जाए। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का बैंगन लिया, इसको धोया और इस तरह स्लाइस में काट लिया जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से बैंगन के स्लाइस हुए हैं। आप चाहें तो इसकी टहनी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह ही अच्छी लगती है। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको इस तरह स्लाइस में काट लिया। अब हम इन पकौड़ों को तलने के लिए इनका बैटर रेडी करते हैं। एक बाउल लें, उसमें 2 कप बेसन डालें और 1 कप मैदा शामिल कर दें। फिर 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करें, 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करें, 1 टीस्पून जीरा शामिल करें। फिर 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। कसूरी मेथी से हमारे पकौड़ों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और पूरे मोहल्ले में ही फैल जाती है। अब पकौड़ों को बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसमें हाफ़ टीस्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टीस्पून अदरक पाउडर शामिल करें। फिर पानी डाल के इसका एक बैटर रेडी कर लें। अब आप हैरान होंगे कि पकौड़ों के अंदर अदरक और लहसुन पाउडर ये डालने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक चुटकी इसमें येलो फूड कलर ऐड करें ताकि हमारे पकौड़ों का बहुत ज़बरदस्त रंग आ सके और बहुत ज़बरदस्त बैटर रेडी हो सके। जब आपने पकौड़े फ्राई करने हो तो आलू और बैंगन को पानी में से निकाल दें। अब एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल गर्म करें। सबसे पहले मैं आलू के स्लाइस फ्राई करूँगी। एक स्लाइस को पकड़े, बैटर में डिप करें और कढ़ाई में डालते रहें। ये देखिए माशाल्लाह हमारे स्लाइस कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इनका। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लें। इस तरह दोनों तरफ से गोल्डन होने के बाद आप इनको निकाल लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। फिर पालक के पत्ते लें और एक एक करके इसी बैटर में डिप करें और कढ़ाई में डाल दें। ये देखिए हमारे पालक के पत्ते भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जब वो एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इनके भी बिल्कुल आलू की तरह साइड चेंज करें और जब वो गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लें। पालक के पत्ते तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता और कुरकुरे रेडी होते हैं और मुँह में डालते ही घुल जाते हैं। अब हमने लेना है प्याज के स्लाइस, उनको भी इसी बैटर में डिप करें और 1 बाय 1 करके कढ़ाई में शामिल कर दें। फिर ले बैंगन, उनको भी बेसन में डिप करें और कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लें। जब प्याज और बैंगन के पकौड़े दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो उनको निकाल लें। ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी रेडी होते हैं और बहुत ही टेस्टी रेडी होते हैं। सबसे आखिर में हम फ्राई करेंगे टमाटर के स्लाइस। इस दौरान आपने फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है क्योंकि टमाटर तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आपने कभी इस तरह टमाटर के स्लाइस या पकोड़े नहीं खाए होंगे, लेकिन ये इतने टेस्टी रेडी होते हैं कि तमाम पकोड़े एक तरफ और टमाटर के स्लाइस एक तरफ। ये लीजिए जब हमारा बहुत खूबसूरत सा मिक्स पकोड़ा प्लेटर रेडी हो चुका है। इमली की चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, रायते के साथ या धनिया पुदीने की चटनी के साथ। यकीन के हर तरह से लुत्फ़ वाला होगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।